राधे राधे दोस्तों आने वाला एपिसोड काफी दिलचस्प होने वाला है। तो जैसे कि श्री कृष्ण सभी की इच्छा पूर्ण कर देते हैं, उसके बाद होता ये है, सभी को अनुभव हो जाता है उनकी इच्छा पूरी हो गई है। लेकिन जामवती का पुत्र मोह अभी भी जामवती के सर से गया नहीं। बलराम दाऊ भी इच्छा मांगने की बात करते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं और वो समय चला गया। आपको तब मांगना चाहिए था, वचन मैंने तब किया था। और वो बलराम दाऊ को बुद्धू बना के भाग जाते हैं। दोस्तों, अब कहानी में आने वाला है नया मोड़, जहाँ राधा रानी श्री कृष्ण से बोलती है कि तुमने मुझे हमेशा से श्रेय दिया है और मैं तुम्हारी परम सखी हूँ। इसका अर्थात यही है कि तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। श्री कृष्ण थोड़ा सा चुप हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि सत्य का ज्ञान तुम्हें नहीं है, और वो ऐसा नाटक करते हैं कि जैसे वो इस बात को टाल रहे हो। तब राधा रानी उनसे फोर्स करके पूछ ही लेती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा अधिक प्रेम अपनी बांसुरी की स्वर से करता हूँ। राधा रानी और श्री कृष्ण का ये द्वंद साम देख रहा होता है और वो बोलता है इसका फायदा मैं उठाऊंगा। तब राधा रानी को श्री कृष्ण रोकते हैं और बोलते हैं इन स्वरों में ही तो तुम हो राधा, ये स्वर तुम ही तो हो। तब राधा बोलती है लेकिन तुमने मेरे 7 जन्मों के प्रेम की तुलना इन 7 स्वरों से की है। राधा रुष्ट होके जाने लगती है। तब श्री कृष्ण उसके लिए बांसुरी बजाते हैं। उन्हें लगता है कि राधा रुकी जाएगी। उस बांसुरी की धुन से वो थोड़ी देर रुकती है, लेकिन वो अपने क्रोध को शांत नहीं करती, वो चले जाती है। होता ये है कि साम, लक्ष्मणा और जामवती इस बारे में बात कर रहे होते हैं और लक्ष्मणा कहती है कि सामवती, आपको राधा का श्रेय कभी नहीं मिला। और साम बोलता है कि मैं सोचता था कि राधा कृष्ण अभिन्न है, लेकिन उनके बीच में भी द्वंद होता है और इस बात का हम पूरा फायदा उठाएंगे। तब जामवती बोलती है कि प्रेमी और प्रेमिका के बीच में एक चिंगारी ही काफी होती है। दोस्तों, अब आप देखेंगे सत्यभामा की एंट्री, जहाँ सत्यभामा राधा रानी से मिलने आती है और जामवती भी। तो राधा थोड़ी सी परेशान होती है और जामवती बोलती है कि श्री कृष्ण ने मुझसे कहा कि वो अधिक मुझसे प्रेम करते हैं, और सत्यभामा बोलती है कि ये बात वो मुझसे भी कहते हैं कि मैं उनके लिए सबसे प्रिय हूँ। फिर राधा रानी और परेशान होती है, यानी जामवती ऐसा जानबूझ के दिखा रही होती है कि श्री कृष्ण ऐसी बातें सभी से बोलते हैं। राधा कहती है वो जानती है कि श्री कृष्ण का प्रेम अनंत है, लेकिन वो अपने प्रेम का एक अलग अर्थ चाहती थी। दूसरी ओर द्वारिका में एक कन्या को चूड़ी बहुत पसंद आती है, लेकिन उसके मम्मी पापा इतने समर्थ नहीं होते कि वो चूड़ियों का मूल्य चुका पाए। तो साम आता है और उस कन्या की चूड़ी लेवाने में मदद करता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें चूड़ी की पूरी दुकान दिलवा सकता हूँ, बस तुम्हें श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछना होगा। फिर लक्ष्मणा वही बात आके राधा को बताती है कि श्री कृष्ण ने कन्या को भी कहा कि वो उससे अधिक प्रेम करते, यानी राधा रानी के मन में लोग विष भरने की कोशिश कर रहे थे। से ही वो कन्या द्वारिकाधीश से पूछती है कि आप सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करते हैं ना। तभी राधा रानी वहाँ पे आ जाती है और वो बोलते हैं कि हाँ मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तब वो बोलती है कि सबसे अधिक मुझसे करते हैं ना, तो वो हाँ बोल देते हैं। तब राधा रानी और कंफ्यूज होने लगती है कि उन्होंने पहले कहा था वो बांसुरी से अधिक प्रेम करते, फिर उन्होंने कहा गोपियों से वो अधिक प्रेम करते, अब इस कन्या को भी कह रहे, मतलब सबसे कृष्ण अधिक प्रेम कैसे कर सकता है। वही महादेव और पार्वती भी इस बारे में बात कर रहे होते। महादेव को पता है कि क्या होने वाला है और वो बोलते हैं इस 7 स्वर से भी पहले मेरा संबंध था। पार्वती माँ पूछती है कि क्या है, लेकिन महादेव बताते नहीं, तो वो भी रुष्ट होकर चले जाती है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि राधा का प्रश्न फिर से रहेगा कि तुम 7 स्वर से ज्यादा प्रेम करते हो कि अपनी राधा से प्रेम करते हो। फिर श्री कृष्ण बोलते हैं जो तुम मुझसे मांग रही हो राधा, उसके लिए मुझे समाधि लेनी होगी। उसके बाद एक व्यक्ति आ जाता है, वो बोलता है आज असुर का दिन है और आज मैं देवों का अंत करूंगा, और वो श्री कृष्ण की ओर वार करने की कोशिश करता है और राधा रानी सब देख रही होती है, जहाँ श्री कृष्ण तप में व्यस्त रहते हैं। चैनल पे नए आए राधा कृष्ण डेली देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और इस सीरियल को सपोर्ट करने के लिए सीरियल को टेलीविजन पर देखिए ताकि इसकी TRP मेंटेन रहे।